अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सैंक्शन। इसके कई सारे मीनिंग हैं, जैसा कि पाबंदी, मंजूरी या सज़ा। सैंक्शन मतलब किसी अमल की रस्मी इजाज़त देना या मंजूरी देना या कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सज़ा, इसे कहते हैं सैंक्शन। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। A sanction can refer to either official permission or approval for an action or a penalty for not following rules. A sanction मतलब एक सज़ा, एक मंजूरी या पाबंदी, ये एक नाउन है। कैन रेफर, कैन मतलब एक मॉडल वर्ब है, सकती है। रेफर का मतलब होता है दोस्तों हवाला देना या जाहिर करना। कैन रेफर मतलब जाहिर कर सकती है, हवाला दे सकती है। रेफर दोस्तों एक वर्ब है। टू मतलब की तरफ, की जानिब, ये एक प्रपोजिशन है। इधर या तो इसका मतलब होता है, ये एक कंजक्शन है। ऑफिशियल मतलब सरकारी, ये एक एडजेक्टिव है। परमिशन का मतलब होता है दोस्तों इजाज़त, यानी इजाज़त को, ये एक नाउन है। और या ये एक कंजक्शन है। अप्रूवल का मतलब होता है दोस्तों मंजूरी या मंजूर करना, ये एक नाउन है। फॉर मतलब के लिए, ये एक प्रपोजिशन है। एन एक्शन मतलब एक अमल के लिए, एक कार्रवाई के लिए। एक्शन कहते हैं अमल को, कार्रवाई को, काम को, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। अ पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब होता है दोस्तों सजा या जुर्माना भी इसका मतलब होता है, ये एक नाउन है। फॉर मतलब के लिए। नॉट मतलब ना या नहीं। फॉर नॉट यानी ना करने के लिए, नहीं करने के लिए। फॉर एक प्रपोजिशन है, नॉट दोस्तों एक एडवर्ब है। फॉलोइंग का मतलब होता है दोस्तों पैरवी करना, पीछे चलना या पैरवी जिसे कहते हैं, ये एक वर्ब है। रूल्स मतलब असूलों की, कवानीन की, ये एक नाउन प्लूरल है। A sanction can refer to either official permission or approval for an action or a penalty for not following rules. एक पाबंदी या सज़ा किसी अमल के लिए सरकारी इजाज़त या मंजूरी को जाहिर कर सकती है या असूलों की पैरवी ना करने की सज़ा हो सकती है। For instance, a government may impose sanctions on a country for violating international laws. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, गवर्नमेंट मतलब एक हुकूमत, गवर्नमेंट दोस्तों एक नाउन है। मे मतलब कर सकती है या इसका मतलब होता है मुमकिन होना। मतलब मे का हम यूज़ करते हैं मुमकिनात के लिए कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। मे दोस्तों एक मॉडल वर्ब है। इम्पोज कहते हैं नाफिज करना या आयद करना जिसे कहते हैं, नफाज करना किसी चीज़ का, ये एक वर्ब है। सैंक्शंस मतलब पाबंदियाँ या सजाएं, ये एक नाउन प्लूरल है। ऑन मतलब पर, ये एक प्रपोजिशन है। अ कंट्री यानी एक मुल्क पर, कंट्री दोस्तों एक नाउन है। फॉर के लिए, ये एक प्रपोजिशन है। वायोलेटिंग इसका मतलब होता है दोस्तों खिलाफ वर्जी करना, यानी खिलाफ वर्जी करने के लिए। वायोलेटिंग कहते हैं कानून के खिलाफ वर्जी करना, ये एक वर्ब है। इंटरनेशनल मतलब बैनुल अक़वामी, एक एडजेक्टिव है। लॉज यानी कवानीन की, ज़ाब्तों की, असूलों की, ये एक नाउन प्लूरल है। For instance, a government may impose sanctions on a country for violating international laws. मिसाल के तौर पर हुकूमत किसी मुल्क पर बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदियां आयद कर सकती है। These sections can involve trade restrictions, financial penalties or other. These मतलब ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सैंक्शंस मतलब पाबंदियां या सजाएं, ये एक नाउन प्लूरल है। कैन इन्वॉल्व शामिल कर सकती हैं, कैन मतलब कर सकती हैं, ये एक मॉडल वर्ब है। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, ये एक वर्ब है। ट्रेड कहते हैं तिजारत को या कारोबार आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है दोस्तों पाबंदियां या हदूद जिसे कहते हैं, ये एक नाउन प्लूरल है। फाइनेंशियल मतलब माली, ये एक एडजेक्टिव है। पेनल्टीज यानी जुर्माने या सजाएं, ये एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है। अदर मतलब दीगर या दूसरे या बाकी, ये एक एडजेक्टिव है। एक्शंस टू फोर्स कंप्लायंस, एक्शंस मतलब इकदामात या कार्रवाइयाँ, एक नाउन प्लूरल है। टू फोर्स मतलब मजबूर करने के लिए, टू मतलब के लिए, ये एक प्रपोजिशन है। फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, ये एक वर्ब है। कंप्लायंस इसका मतलब होता है दोस्तों तामील या आप कह सकते हैं अमलदारी, यानी कानून की पैरवी, ये एक नाउन है।
These sanctions can involve trade restrictions, फाइनेंशियल पेनल्टीज और अदर एक्शंस टू फोर्स कंप्लायंस। ये पाबंदियां तिजारत पर पाबंदियां, माली सजाएं या दीगर इकदामात शामिल कर सकती हैं ताकि अमलदारी को मजबूर किया जा सके या बनाया जा सके। On the other hand, a sanction can also mean giving official approval to carry out a project or action. On the other hand, मतलब दूसरी तरफ या दूसरी जानिब। A sanction मतलब एक सज़ा। Sanctions दोस्तों एक नाउन है। कैन ऑल्सो भी हो सकती है। कैन एक मॉडल वर्ब है, ऑल्सो एक एडवर्ब है। मीन का मतलब होता है दोस्तों मतलब होना या मायने रखना, ये एक वर्ब है। गिविंग मतलब देना, ये भी एक वर्ब है। ऑफिशियल मतलब सरकारी, एक एडजेक्टिव है। अप्रूवल मतलब मंजूरी, ये एक या इजाज़त आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है। टू कैरी आउट, टू मतलब के लिए, कैरी आउट का मतलब होता है दोस्तों अंजाम देना या मुकम्मल करना। टू कैरी आउट मतलब अंजाम देने के लिए। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है, टू एक प्रपोजिशन है। अ प्रोजेक्ट मतलब एक मंसूबा या एक मंसूबे को, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। एक्शन मतलब अमल को, किसी कार्रवाई को, ये एक नाउन है। On the other hand, a sanction can also mean giving official approval to carry out a project or action. दूसरी तरफ एक पाबंदी या सजा किसी मंसूबे या अमल को अंजाम देने के लिए सरकारी मंजूरी देने का भी मतलब हो सकती है। Sanctions are often used to enforce laws and encourage specific behavior, whether in governments, organizations or communities. Sanctions मतलब पाबंदियां या सजाएं, ये एक नाउन प्लूरल है। are मतलब होती हैं, ये एक वर्ब है। often मतलब अक्सर या अमूमन या बार बार, ये एक एडवर्ब है। यूज्ड का मतलब इस्तेमाल किए जाना, ये एक वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। टू इन्फोर्स मतलब नाफिज करने के लिए, अमल पर लाने के लिए। टू एक प्रपोजिशन है। इन्फोर्स का मतलब होता है अमल पर लाना, नाफिज करना या लागू करना आप कह सकते हैं, एक वर्ब है। लॉज मतलब कानून यानी कवानीन, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। इनकरेज का मतलब होता है दोस्तों फरोग देना, यानी फरोग देने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए जिसे कहते हैं, ये एक वर्ब है। स्पेसिफिक मतलब मखसूस, ये एक एडजेक्टिव है। बिहेवियर कहते हैं रवैये को, सलूक को, ये एक नाउन है। वेदर चाहे, ये एक कंजक्शन है। इन गवर्नमेंट्स मतलब हुकूमतों में हो, इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। गवर्नमेंट्स मतलब हुकूमतें, ये एक नाउन प्लूरल है। ऑर्गेनाइजेशंस मतलब तंजीमों में, ये भी एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है। कम्युनिटीज़ मतलब जमातों को कहते हैं, यानी कम्युनिटीज़, ये एक नाउन प्लूरल है। Sanctions are often used to enforce laws and encourage specific behavior, whether in governments, organizations और communities. पाबंदियां अक्सर कवानीन को नाफिज करने और मखसूस रवैये को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे हुकूमतों, तंजीमों या कम्युनिटीज़ में हों। While they can, while मतलब अगरचे या हालांकि, इसका मतलब होता है एक कंजक्शन है। दे मतलब ये एक प्रोनाउन है। कैन मतलब सकती हैं, ये दोस्तों एक मॉडल वर्ब है। हेल्प मतलब मदद करना, कैन हेल्प मतलब मदद कर सकती हैं, हेल्प एक वर्ब है। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, बरकरार रखने के लिए या बरकरार रखने में, ये एक वर्ब है। ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों नज्म ज़ब्त, तरतीब या कानून जिसे कहते हैं, ये एक नाउन है। दे में लीड टू यानी ये बाइस बन सकती हैं, ये सबब बन सकती हैं। दे दोस्तों एक प्रोनाउन है। में एक मॉडल वर्ब है। लीड टू, लीड एक वर्ब है। टू एक प्रपोजिशन है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब तनाज़ात का, झगड़ों का, ये एक नाउन प्लूरल है। इफ मतलब अगर, ये कंजक्शन है। दे आर परसीव्ड, दे मतलब उन्हें या वो, ये एक प्रोनाउन है। आर मतलब आर परसीव्ड मतलब समझा जाता है, ये एक पैसिव वॉइस है। एज के तौर पर या जैसे। अनफेयर मतलब गैर मुनसफाना। एज दोस्तों एक प्रपोजिशन है। अनफेयर दोस्तों एक एडजेक्टिव है। और या ये कंजक्शन है। हार्श इसका मतलब होता है दोस्तों सख्त, ये एक एडजेक्टिव है। While they can help maintain order, they may lead to conflicts if they are perceived as unfair or harsh. अगरचे ये नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने में मदद दे सकती हैं, लेकिन ये तनाज़ात का भी यानी झगड़ों का भी सबब बन सकती हैं अगर उन्हें गैर मुनसफ़ाना या सख्त समझा जाए। फॉर सेंक्शंस टू बी इफ़ेक्टिव दे मस्ट बी फेयर
रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। फॉर मतलब के लिए ये एक प्रपोजिशन है। सैंक्शंस मतलब सजाएं या पाबंदियां, ये एक नाउन प्लूरल है। टू बी मतलब होने के लिए, टू एक प्रपोजिशन है। बी दोस्तों इसका मतलब होता है होना या होना चाहिए, ये एक वर्ब है। अफेक्टिव मतलब मौसर, ये एक एडजेक्टिव है। दे मतलब वो या उन्हें, ये एक प्रोनाउन है। मस्ट मतलब चाहिए, ये एक मॉडल वर्ब है। बी मतलब होना। फेयर मतलब मुनसफाना, बी एक वर्ब है, फेयर एक एडजेक्टिव है। रीजनेबल इसका मतलब होता है दोस्तों माकूल यानी मुनासिब जिसे कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। जस्टिफाइड मतलब जवाज पजीर, दुरुस्त या मुस्तहिक जिसे कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। For sections to be effective, they must be fair, reasonable and justified। पाबंदियों या सज़ाओं को मौसर होने के लिए उन्हें मुनसफाना, माकूल और जवाज़ पजीर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं